तो स्टूडेंट्स कल हमने पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है और डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है। डिफरेंशिएशन का मीनिंग मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ x, है ना। y का चेंज x के रिस्पेक्ट में। और कल मैंने आपको कुछ फॉर्मूलेज बताए थे कि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले क्या होते हैं। अब आप डिफरेंशिएशन का थोड़ा एक्चुअल मीनिंग समझो, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है। ये लिखा है डिफरेंशिएशन का एक्चुअल मीनिंग, फाइनली आपको लास्ट में दिखाई दे रहा है dy by dx इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f of x प्लस डेल्टा x माइनस fx अपॉन डेल्टा x। ये मैंने अभी तो फटाफट पढ़ दिया, बट आपको कुछ समझ में नहीं आया, मेरे को पता है। तो अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ कि ये है क्या। देखो जो जरा, आपके पास कोई फंक्शन है मैथ्स में, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। बच्चों फंक्शन का नाम है y इक्वल टू fx, मतलब y आउटपुट जो है x के साथ बदल रहा है। y डिपेंडिंग ऑन x, y इज डिपेंडिंग ऑन x, तो फंक्शन का नाम होगा क्या, y इक्वल टू fx। अब मुझे नहीं पता आपको ये बात मालूम है कि नहीं मालूम है, मगर मैथ्स में हर एक फंक्शन, चाहे आप उसको लीनियर इक्वेशन बोलो, चाहे आप उसको पॉलिनोमियल बोलो, हर एक फंक्शन का मैथ्स में ग्राफ हुआ करता, हर एक फंक्शन का ग्राफ होता मैथ्स में। तो आपके पास भी कोई फंक्शन है, उसका आप यहाँ पर ग्राफ बना लो। ये बना लिया आपने, ग्राफ बना लिया। ये मान लीजिए आपके पास ग्राफ है किसका, y इक्वल टू fx का, सही है। ये y इक्वल टू fx का ग्राफ है। अब बच्चों यहाँ पर कोई पोजीशन है, मान लो कोई पोजीशन जिसका नाम है x। क्या नाम है इस पोजीशन का, x। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली स्मॉल x के कॉरस्पॉन्डिंगली आउटपुट है स्मॉल y। समझ में आया, स्मॉल y। अब आप x का आउटपुट बढ़ाते हो और यहाँ पर आप गैप दे देते हो। ये जो गैप है, इस गैप का नाम है डेल्टा x। क्या नाम है बच्चों, डेल्टा x। जैसे मान लो यहाँ पर 1 है और बीच में 2 का गैप है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3, क्योंकि 1 और बीच में 2 का गैप है, तो अगला कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3। तो अगर यहाँ x है और बीच में डेल्टा x का गैप है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, x प्लस, समझ में आ रहा है, बनेगा ना x प्लस डेल्टा x। अब देखो बच्चों, आपने x में कुछ चेंज किया तो फंक्शन में y में भी थोड़ा सा चेंज दिख रहा ना, तो y में भी चेंज आया। तो यहाँ पर देखो इनपुट क्या हो गया, इनपुट हो गया x प्लस डेल्टा x, और y में भी चेंज आया थोड़ा सा, वो क्या होगा, y प्लस डेल्टा y, डेल्टा y। y में चेंज आया ना, डेल्टा y। मैं बताता हूँ आपको डेल्टा y कहाँ है बच्चों। यहाँ तक तो ये अगर y है तो ये भी क्या होगा, y। ये समझ लो, तो ये वाली चीज जो बन जाएगी यहाँ से यहाँ, ये y में चेंज कहला गया, बोलो हाँ या ना। ये क्या कहला गया, डेल्टा y। तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट तो जानते होगे ना, पोजीशंस, है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इसकी पोजीशन क्या है, x, y, और उसकी पोजीशन क्या है, x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y। क्लियर है ना, x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y। ये अपने पास पोजीशन है x, y, और वो है x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y। क्लियर है, चलो बच्चों ठीक है। अब देखो अब हमारे पास, अच्छा आपको थोड़ा डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा, नहीं तो मैं कोऑर्डिनेट चेंज कर दूं, सही लग रहा है, हाँ ठीक है। तो अब आपको बनाना है चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। अभी क्या था आपके पास, आपको पता है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ये समझ लो, मतलब y x पे डिपेंड करता है। तो जब आप इसको x की जगह x प्लस डेल्टा x खिलाओगे, x पे इनपुट की जगह आपने क्या दिया, x प्लस डेल्टा x, तो आउटपुट क्या निकलेगा, y प्लस डेल्टा y, तो दैट विल बी y प्लस डेल्टा y। क्लियर है, क्लियर हुआ। नाउ डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, चेंज ऑफ y अपॉन चेंज ऑफ x, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। देखना डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल टू चेंज ऑफ y। y में चेंज क्या था, फाइनल y ये वाला है, इनिशियल y ये वाला है, y में चेंज यही तो हुआ है, ये दिस इज फाइनल y एंड दिस इज initial y. What is final y? That is y plus delta y. What is initial y? y. Okay, f of x को y बोलते हैं। तो f of x plus delta x, एक मिनट तुम कंफ्यूज हो रहे होगे, एक काम करो, आप y को यहाँ पे चेंज करो, y may be written as x plus delta x and here x comma fx। समझ में आया, नहीं आया, because y is the fx, तो x पर आउटपुट क्या होगा, fx, और x प्लस डेल्टा x पर आउटपुट क्या
होगा f of x plus delta x. So this is x1 y1 and this is x2 y2. Okay, तो change in y equal to final y coordinate minus initial y coordinate. Final y coordinate f of x plus delta x, initial y coordinate f of x. समझ में आया? Upon change in x. What is change in x? Delta x. तो ये भी डेल्टा x है, देखो बच्चों ये डेल्टा x. समझ गया ना? ये क्या बन रहा है? This is perpendicular डेल्टा y. This is perpendicular. ये क्या बन रहा है? This is base. याद आया? ये परपेंडिकुलर बन रहा है और ये बेस बन रहा है. अब जरा जोड़ो इसको. परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan थीटा. क्या होता है? tan थीटा. क्या बनेगा? इसको जोड़ दो. tan थीटा बनाना है तो आपने इसको जोड़ दिया. So this angle will be theta and this ratio is giving you tan theta. So delta y upon delta x, that is equal to tan of theta. This is equal to tan of थीटा. समझ में आया इतना कि नहीं आया? कहीं पर प्रॉब्लम है तो बता देना मेरे को. ओके, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू टेन थीटा. ये क्या मिला बेटा आपको? ये मिला एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स. y में चेंज, एवरेज विद रिस्पेक्ट टू x में चेंज. एवरेज क्यों? क्योंकि काफी दूर तक का चेंज है ये. आप देखो मूव तो कर, तो ऐसे मूव कर रहा हो ना यूं, बट आपका चेंज कैसा आ रहा है? एकदम फ्लैट आ रहा ना, तो आप क्या लोगे? एवरेज चेंज. क्या लोगे? एवरेज चेंज. तो एवरेज चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज tan थीटा. क्लियर? अब देखो तो व्हाट इज tan थीटा? tan थीटा क्या कहलाता है बेटा? अब tan थीटा का एक नाम होता है जिसको आपको याद करना पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड स्लोप. tan थीटा को बोलते हैं स्लोप. स्लोप मतलब ढाल. स्लोप मतलब ढाल. तो ये देखो, ये जो इसका tan थीटा निकलेगा वो स्लोप कहलाएगा. ये क्या है? ये क्या जो चीज गई इसको क्या बोलेंगे? कॉर्ड. स्लोप ऑफ द कॉर्ड. स्लोप ऑफ द कॉर्ड. ये कॉर्ड का स्लोप है. कॉर्ड क्या होती है? किसी भी कर्व में दो पॉइंट को काटने वाली जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड. तो ये कॉर्ड है. ओके, ये जो जा रही है इसका नाम भी दे सकते हो आप. ए नाम दे दो, इसका बी नाम दे दो. सो दिस इज व्हाट इज tan थीटा? किसका tan थीटा है? tan का मतलब स्लोप. स्लोप ऑफ कॉर्ड. कॉर्ड का स्लोप. बेटा इसमें जो नहीं समझ में आया पहले पूछो. देखो अच्छे से, कहां पर समझ में नहीं आया? आ गया? स्लोप ऑफ कॉर्ड क्यों कहते हैं? देखो tan का मतलब जो होता है, tan देता है कि बेस के रिस्पेक्ट, फार्मूला क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. बेस के रिस्पेक्ट में ये वाली चीज कितनी उठी हुई है, तो जितनी ज्यादा उठी होगी ढाल उतना ज्यादा होगा ना, उतना जोर से नीचे गिरेगा आदमी, तो इसको बोलते हैं ढाल. इंग्लिश में बोलते हैं स्लोप, है ना? तो tan थीटा हमेशा स्लोप देता है. क्या देता है? स्लोप. अभी यहाँ पर कॉर्ड बन रही ना, तो कॉर्ड का स्लोप. स्लोप किसका निकल रहा है? कॉर्ड का निकल रहा है ना, बिकॉज़ ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है. कॉर्ड ही तो बना रही है, तो कॉर्ड का स्लोप दैट इज इक्वल टू tan थीटा. और कुछ पूछना है? ये दोनों समझ में आ गया कि नहीं है? y2 minus y1, फाइनल y f of x plus delta x, इनिशियल y f of x अपॉन चेंज इन x व्हाट? डेल्टा x. ठीक है ना? ये आ गया. अब देखो मैंने तुमसे पूछा अगर आप इस शहर के दो प्लेस की बात करो तो मैं बोलूंगा कि आप मकरुल्ले चौराहे पे हो और सिविल लाइन चौराहे के बीच में आपकी वेलोसिटी कितनी है, आपकी स्पीड कितनी है? तो ये एक्सिस है डिस्टेंस एक्सिस और ये एक्सिस है टाइम एक्सिस. तो क्या बनेगा? चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम. आपको क्या मिल जाएगी? एवरेज स्पीड. क्या मिल जाएगी? एवरेज स्पीड. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इक्वल टू एवरेज स्पीड. समझ में आया? अब देखो आप क्या करो, इसको श्रिंक करना शुरू करो, कंप्रेस करो. आपने डेल्टा एक्स और कम किया, अभी छोटा करो. मैं क्या लिख रहा हूं? डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0. यहां लिखूंगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स. देखो बेटा क्या होगा, इसको आपने और लिमिट किया और कम कर दिया दोनों तरफ से. अब देखो कॉर्ड ऐसी जाएगी, बोलो हाँ. और कम करो, और कार्ड चिपक जाएगी. और कम करो. एक पॉइंट आएगा जब आप एकदम कंप्रेस कर चुके होगे तो कॉर्ड जो है क्या बन जाएगी? क्या बन जाएगी उस समय? कॉर्ड
पॉइंट पे टच करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? टेंजेंट। क्या बन जाएगी? टेंजेंट। समझ में आया? तो टेंजेंट बन जाएगी। तो आपको जो उस समय रेट ऑफ चेंज मिलेगा वो उस पॉइंट का मिलेगा या किसी बड़े रीजन का मिलेगा? उस पॉइंट का मिलेगा। तो दैट इज कॉल्ड, आपके मैं बोलूंगा कि आप मुझे बताइए एकदम हॉक कैंटीन के जस्ट सामने आपकी वेलोसिटी क्या थी, स्पीड क्या थी, तो आप वहीं पर डिफरेंशिएशन कर देंगे। समझ में आया ना? तो आपको उस पॉइंट का रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं, तो ये क्या बन जाएगा? उस समय कहलाएगी टेंजेंट। तो दैट इज एवरेज रेट ऑफ चेंज। नाउ दिस इज नॉट एवरेज, दिस इज एट ए पॉइंट। एट ए पॉइंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। उसी पल पर, वहीं पर बताओ मुझे। ओके, इंस्टेंटेनियस, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस rate of change of y with respect to change in x। समझ में आया? This is instantaneous rate of change of y with respect to change in x equal to tan theta again। But what is tan theta? Slope of chord or slope of tangent? Slope of tangent। This is now slope of tangent। क्योंकि chord थी ना बेटा, देखो ना तुमने गैप कम किया। पहले chord थी, ये गैप था x और x का, फिर और कम किया और कम किया और कम किया और कम किया। ये x देखो कम होता जा रहा है, दिख रहा? दिख रहा? ये देखो ये इनके पॉइंट है ना x के, सिकुड़ता जा रहा है x। अब इधर से देखो, पहले ये था, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, और कम करूंगा, फिर ये हो जाएगा, फिर एक पॉइंट आएगा जिसमें ये इसके बिल्कुल पैरेलल टच हो जाएगा। समझ में? तो दिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ tan थीटा, स्लोप ऑफ tangent। This is delta y upon delta x, limit delta y upon delta x। Now it is notified as dy by dx। समझ में आया? तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को किससे निकालते हैं? डिफरेंशिएशन से। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को किससे निकालते हैं? डिफरेंशिएशन से। मैं बोलूंगा बताइए 3 सेकंड पर रफ्तार क्या थी, तो आप डिफरेंशिएट करके टाइम की जगह क्या रख दोगे? 3। टाइम की जगह 3 रख दोगे, ठीक ना? चलो इसमें कुछ, इसको नोट करो फटाफट। ये मैंने कंसेप्ट बताया है, अभी मैं आपको मोशन पढ़ाऊंगा ना तभी मैं और डिटेल से बताऊंगा, बट मैंने अभी बता दिया कि आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओ कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। डिफरेंशिएशन जो होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्रोवाइड करता है, तुरंत का तुरंत चेंज देता है। लिख लिया? चलिए नेक्स्ट। तो नाउ फॉर्मूला फर्स्ट, थ्योरम फॉर द डिफरेंशिएशन। इसको देख के डरना मत बच्चों, है बिल्कुल यूज करिए, ये केवल कंसेप्ट है। ये जो हमने अभी पढ़ाया ना, हमने केवल आपको ये बताया है इसमें कि आपको अगर तुरंत का रेट चेंज चाहिए हो, कि आपने कुछ खाया और बोला बताओ एनर्जी क्या है, कुछ खाया और तुरंत बताओ एनर्जी क्या है, ये नहीं कि 2 घंटे का वेट किया, है ना। डॉक्टर किसी मर्ज को डायग्नोस करने के लिए कहता है खाना खा के आना, उस समय दवाई देंगे तुमको, 1 घंटे बैठ जाना, फिर तुम्हारा टेस्ट लेंगे, है ना। तो फिर वो लेवल नापता है, जैसे ब्लड शुगर खाने के पहले और खाने के बाद दोनों में चेंज होता है, तो ऐसा नहीं, इसमें तुरंत का तुरंत चेंज होके बताता है ना। तो दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। तो इसको देख के ज्यादा परेशानी होना। अभी अपन केवल इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करेंगे। फर्स्ट, इफ y इक्वल टू कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट कभी बदलता है? नहीं बदलता ना। तो कांस्टेंट का चेंज कितना आएगा? 0।
कांस्टेंट का चेंज जीरो, ठीक है ना। तो जैसे आपके पास कोई फंक्शन है, देखो ये जीरो क्यों हो रहा है मैं तुमको बता देता हूँ। बेसिक डेफिनेशन क्या है डिफरेंशिएशन की? डिफरेंशिएशन की बेसिक डेफिनेशन है dy dx इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो। अभी लिखा है f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x अपॉन कितना डेल्टा x, ये मैंने लिखा है डेफिनेशन, है ना। अब देखो dy by dx अपने पास क्या है, f ऑफ x इक्वल टू कांस्टेंट है c। अब आप x में कुछ भी बढ़ा दो, c के यहाँ में तो x है ही नहीं है, तो c तो c ही रहेगा, आया ना। क्योंकि x कुछ भी कर दो c में फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो यहाँ पे कितना आएगा c आएगा, यहाँ पे भी कितना आएगा c आएगा। नीचे आप चाहे छोटा गैप रखो चाहे बड़ा गैप रखो, जो भी रखना हो, आंसर कितना आएगा जीरो। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है जीरो, समझ में आया। सेकंड y इक्वल टू x की पावर n, है ना, y इक्वल टू x की पावर n वेयर n इन इंटीजर, कल मैंने बताया था डिफरेंशिएशन n x की पावर n माइनस 1, पता है ना, n x की पावर n माइनस 1, बोले वेरी सिंपल, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला रूल, अगर आपके पास, अब ये u क्या है, u को देख के परेशान मत होना, एक्चुअली u है फंक्शन ऑफ x, u है फंक्शन ऑफ x, इसके पास x मौजूद है, ओके। जैसे y इज इक्वल टू लिख लिया c की जगह कांस्टेंट 6 और यहाँ पर sin x, 6 sin x, sin x क्या है, x का फंक्शन है ना, sin x x का फंक्शन है। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो क्या होगा, c का 6 कहाँ जाएगा बाहर, और किसका डिफरेंशिएशन होगा sin x का। तो अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है y इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू, इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिखो तो f ऑफ x, तो यदि इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो dy by dx इक्वल टू कांस्टेंट बाहर केवल किसका डिफरेंशिएशन होगा, fx का, फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, समझ में आया। अगर बहुत सारे फंक्शन प्लस में है या माइनस में है, सबको अलग अलग प्लस कर दो और माइनस कर दो, बताया या ना बताया, आ गया समझ में ना, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो कैसे करोगे, बेटा दो फंक्शन आपके पास है, चलो देखते हैं, दो फंक्शन आपके पास है मल्टीप्लाई में, आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, ओके। तो पहले मैं आपको डिफरेंशिएशन सिखा देता हूं। जब जैसे दो फंक्शन आपके पास मल्टीप्लाई में है, एक फंक्शन आप पहले डिफरेंशिएशन सीख लो, dy dx ऑफ x की पावर n बराबर होता है nx की पावर n माइनस 1, और अभी तक आपको नहीं आया है dy dx ऑफ log x, लॉगरिथमिक भी तो एक फंक्शन है, एक प्रोसेसिंग है ना, लॉगरिथमिक प्रोसेसर है ना, प्रोसेस करके देता है कुछ ना कुछ, ये भी एक फंक्शन है, बेटा रट लो, इसका डिफरेंशिएशन कितना 1 अपॉन x, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, ओके। log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। अब एक फंक्शन बना रहा हूं मैं प्रोडक्ट वाला, तो अगर आपके पास डिफरेंशिएशन करना हो आपको दो फंक्शन का, पहला फंक्शन f1x और दूसरा फंक्शन f2x, दो फंक्शन है, मैंने u भी नहीं लिखा क्योंकि उसको आपको x दिखता नहीं तो आपको विश्वास नहीं होता कि वो फंक्शन है, इसमें x दिख जाता तो आपको लगता हाँ ये फंक्शन है, ठीक ना। तो दो फंक्शन है, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशिएशन करना है। फॉर्मूला, दो लोग गए खाना खाने के लिए किसी पार्टी में, दोनों भाई थे, पहले वाले ने देखा भाई तू वेट बाहर कर मैं खाना खा लेता हूँ, तो पहले बाहर वाले को बिठा लो, एक को बिठा दो, किसी को भी, पहले वाले को खाना खिलाओ, f2x प्लस, अब इसने खाना खा लिया, अब इसको रोक दो, f2x बाहर बैठ, भाई खाना खाएगा, प्लस f1x, सिंपल रूल, फर्स्ट इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड इनटू फर्स्ट का, समझ में आया, फर्स्ट इनटू सेकंड का प्लस सेकंड इनटू फर्स्ट का, किसमें लगता है प्रोडक्ट रूल में, ओके, प्रोडक्ट में, जिसमें प्रोडक्ट होगा। तो आपकी शीट में दिया हुआ होगा u इंटू v का डिफरेंशिएशन, देखो u इंटू v का इक्वल टू, u को बाहर छोड़ो v का कर दो, v को बाहर छोड़ो u का कर दो, समझ में आया, u को बाहर छोड़ के v का कर दो और v को बाहर छोड़ के u का डिफरेंशिएशन कर दो। एक एग्जांपल दे रहा हूं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा उससे आपको। डिफरेंशिएशन ऑफ, फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ dy dx ऑफ, दो फंक्शन ले रहा हूं, एक ले लिया मैंने x की पावर 5, दूसरा ले लिया log x, अब ये दे दिया फंक्शन, साफ साफ दिख रहा है दोनों अलग अलग फंक्शन है। आपके पास मल्टीप्लाई का साइन नहीं लिया तो भी आप लगा लो, लगा लिया, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, या आप इसको पहला मान लो इसको दूसरा मान लो, ठीक है। चलो डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, फार्मूला, पहले y को बाहर बिठा लो, x y 5, dy dx ऑफ, कौन खाएगा खाना, log x,
अब log x बाहर बैठेगा, कौन खाएगा खाना? x की पावर 5, तो x की पावर 5 d by dx log x कितना होता है? 1 by x। अभी से क्या है ना, log x का डिफरेंशिएशन कितना? 1 by x। याद रहे बेस क्या होगा? e। कौन से बेस पे? e बेस पे। e बेस पे 1 by x प्लस log x बाहर x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5x की पावर 4। बताना पड़ेगा क्या कहां से आया? 5x की पावर 4 n x की पावर n minus 1। ठीक है, क्लियर हुआ? बन जाएगा। इस तरीके से ये करते हैं। नेक्स्ट रूल है डिवीजन, जो आपकी बुक में लिखा है u अपॉन v के नाम से। ओके, तो ऐसा लिखा हुआ है d by dx u अपॉन v, ऐसा दिया हुआ है। एक्चुअली व्हाट इज u? u इज द फंक्शन ऑफ x एंड v इज आल्सो द फंक्शन ऑफ x। बेटा याद रखो कैसे करेंगे इसको। याद करने का तरीका है, सबसे पहले आप नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, तो vx जो भी है उसका क्या कर दो? स्क्वायर। अब आसमान से एक फल गिरा, दो लोग खड़े हुए, एक छत पे खड़ा हुआ है, एक नीचे खड़ा हुआ है। फल गिरा आसमान से, किसको पहले मिलेगा? छत वाले को या नीचे वाले को? छत वाले को। तो बाहर वाले को ब्रेक, नीचे वाले को बोल दे भाई वेट कर यार, इसको वेट कराओ। फल किसको खिलाओ? छत वाले को। तो डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। अब इसने खा लिया तो फल कम हो गया कि बढ़ गया? कम हो गया ना, तो माइनस कर दो, क्योंकि इसको खाया हुआ थोड़ा सा देगा, माइनस। अब बाहर जो छत वाला था वो कहेगा यार मैं वेट कर लूं, मेरा भाई नीचे खड़ा हुआ है वो खा ले। समझ में आया? तो क्या हुआ? डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। आया समझ में? कोई दिक्कत है? पक्का बन जाएगा ना? ये बहुत सिंपल है ना, मैं इसलिए इतना जल्दी पढ़ा रहा हूँ। बहुत सिंपल है, ये बहुत बच्चों वाला काम है, आप लोग से बहुत जल्दी जल्दी बनेगा। ठीक है, चलो रफ करते हैं। मेरे ख्याल से सारे हो गए होंगे, एक दो बचे क्या कोई? देखो डिवीजन रूल, ये देखो, हाँ ये अच्छा y इक्वल टू u की पावर n, ये एक्चुअली चेन रूल है। अभी मैं थोड़ा सा इसमें टाइम दूंगा तुमको बताने के लिए, ये रुक जाओ। अभी मैं बताऊंगा तो तुमको एसिडिटी हो जाएगी, है ना, ज्यादा हो जाएगा, खाना ज्यादा हो जाएगा। इसको रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, अभी पहले पढ़ा दूं मैं। अब ये क्वेश्चन है डेरिवेटिव फाइंड करना। पहला कर लोगे नहीं कर पाओगे? ओनली टाइम पास है, बोलो हाँ। पहला हो जाएगा। दूसरा वाला देखो बहुत सिंपल है, x की पावर 5 माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर। मैं कर देता हूँ। देखो सबसे पहले जो चीज दी उसको y ले लो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना। ये फंक्शन है y, x की पावर 5 अपॉन 2 माइनस 5, ऊपर भाई आ गया, x की पावर माइनस 2 हो गया, माइनस 2 हो गया। अब कर दो dy बाई dx इक्वल टू d बाई dx किसका? x की पावर 5 अपॉन 2 का माइनस d बाई dx किसका? 5x की पावर माइनस 2 का। अभी रूल पढ़ा ना, अगर डिफरेंशिएशन माइनस में हो तो सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बेटा 1/2 कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट आ गया। d by dx किसका होगा? x की पावर 5 का माइनस कौन कांस्टेंट है? 5 d by dx x की पावर कितना? -2। फार्मूला 1/2 n x की पावर n minus 1 मतलब 4 minus 5 n minus 2 x की पावर n minus 1। आया समझ में? तो ये हो गया 5/2 x की पावर 4 माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस 5 गुणे 2 कितना? 10 10x की पावर माइनस 3 विल बी द आंसर। एनी प्रॉब्लम? दिक्कत? ठीक है, चले आए। तो ये वाला हो गया। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला क्या है? 1 बाई रूट एक्स। इसको तो बहुत अच्छे जानते हो। रूट एक्स तो क्या बोलते हैं? एक्स की पावर 1/2, मतलब ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? एक्स की पावर -1/2। ये हो गया y। अभी तो कुछ नहीं किया ना, उसी को लिख दिया बेटा, y हो गया ना। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, dy by dx इक्वल टू n -1/2 x की पावर n minus
1। समझ में आया? x की पावर n माइनस 1, तो आंसर -1/2 x की पावर -3/2। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया। अगला है 1/x+4। क्या दिख रहा है? डिवीजन वाला। तो डिवीजन का फॉर्मूला ही लगेगा, ठीक है ना? डिवीजन का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। तो y = है 1/x+4। क्या सिखाया सर ने? d/dx के लिए पहला काम, सबसे पहले x+4 का क्या कर दो? होल स्क्वायर। क्या कर दो? होल स्क्वायर। फल गिरा, कौन खाएगा? ऊपर वाला। मतलब x+4 बैठेगा और d/dx कौन मजे लेगा? 1। बट 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या? 0। माइनस लगाया, अब फल नीचे ऊपर वाले खा लिया, अब 1 बाहर बैठेगा, फल कौन खाएगा? नीचे वाला x+4। तो बेटा ये तो 0 हो गया पहला वाला, माइनस। अब आराम से देखना, d/dx x+4। अगर तुमको डर लग रही है तो तुम अलग अलग कर लो, d/dx ऑफ x प्लस d/dx ऑफ 4। ये भी तुम्हारे लिए आम घटना हो जाएगी। ऐसी मुसीबतों से तुम्हें पल पल लड़ना पड़ेगा। x का डिफरेंशिएशन कितना? 1 और 4 का कितना? 0। तो ये हो गया कितना? 1 ब्रैकेट में 1 प्लस 0 और यहाँ पे है, 1 मिनट बता रहा हूँ मैं, x+4 का होल स्क्वायर। आंसर -1/x+4 का होल स्क्वायर। हाँ बेटा, क्या पहले वाले में डायरेक्टली 0, मतलब ये स्टेप सीधे यहाँ पहुंच जाओ। हाँ कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं, आदत बना लो। सही है। फर्स्ट इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो केवल ये बचेगा अपने पास 1। फिर x का कितना हो गया? 1 और 4 का कितना? 0। तो 1 + 0 = 1। 1 × 1 1। ये एक्सरसाइज है, बताइए इसको देख के कौन सा नहीं बनेगा आपको? सेकेंड वाला कुछ नहीं है, बहुत इजी है, दिख रहा है ऐसा, वो अपॉन में हो जाएगा। हाँ 5/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। देखो ये ऐसा है 5/2 x की पावर 4 माइनस 5/2 x की पावर 3। हमें इनसे तो बात ही नहीं करनी है, तो बनेगा अपने लिए 5/2 x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x³ माइनस 5/2 x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन 3x। आंसर आ गया। सही है ना? कर लोगे इसको? तो इनको करना और प्रॉब्लम ढूंढ के लाना है। अगर ना बने तो कल पूछना हमसे। इनके आंसर्स भी दिए बच्चों पीछे, लास्ट में मैंने इनके आंसर्स भी दे सके, शीट देगा लास्ट में इनके आंसर दिए। चलो ये हो गया। अब बच्चों को डिफरेंशिएशन है, आप बड़े अच्छे से याद कर लो इनको, ये जिंदगी भर आपको काम में आने वाला है जब तक आप पढ़ाई करोगे, ठीक है ना? आप जब तक पढ़ाई करोगे तब तक काम में आएंगे। तो d/dx sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। ओके, d/dx ऑफ sin x इक्वल टू cos x। अब इसको थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, भूल जाओ इसको, ये वही है कंपोजिट वाला, मैं तुमको बताऊंगा, डोंट वरी। sin x का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x और sec x का होता है sec x tan x, sec x का sec x tan x और cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x और cosec x का होता है माइनस cosec x cot x। एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, जिनका c से शुरू हो रहा है उनके सामने माइनस आता है। देखो cos माइनस cot माइनस cosec माइनस, समझ गए ना? तो ये आपको डिफरेंशिएशन याद करने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आपको डिफरेंशिएशन ये वाले सबके साथ याद कर लेना है। ओके, ठीक है, ये वाला डिफरेंशिएशन याद कर लेना। अब देखो जैसे बच्चों ये आ गया sin 2x का डिफरेंशिएशन आपको निकालने को बोला गया। अब ये sin 2x का कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? देखो सर ये तो sin 2x है, अब sin 2x का cos 2x
2x मत लिख देना कि सर ने सिखाया sin 2x sin x का होता है cos x, तो sin 2x का cos 2x। नो, देखो क्या है यहाँ पर sin जो डिपेंड कर रहा है वो x पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये 2x पर डिपेंड कर रहा है। sin जो डिपेंड कर रहा है, अगर x पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा होता तो आप कर पाते थे उसका cos x, बट यहाँ पे sin 2x पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो मेरे पास दो तरीके हैं, एक तो आप sin 2x का फॉर्मूला लिख लो जो आप पढ़ के आए हो, कल मैंने पढ़ाया था कि sin 2x इक्वल टू हुआ करता है 2 sin x into cos x, ये फॉर्मूला होता है, इससे सॉल्व कर लो। क्या करना आपको, डिफरेंशिएशन करना है, लगा दो dy by dx, ये dy by dx इसका लगाया तो dy by dx इसका भी लगेगा। बोलो हाँ, 2 क्या है, कांस्टेंट, कहां जाएगा, बाहर, पूरे फंक्शन के बाहर आ जाएगा 2, और मौका देगा कि लो भैया तुम dy by dx कर लो किसका, sin x का और cos x का, कोई दिक्कत। चलो बच्चों 2, हाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, पहले इसको बिठा दो, sin x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, आया ना, फर्स्ट छोड़ के सेकेंड का dy by dx ऑफ cos x नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्टली लिखो, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x, तो ये हो गया इंटू माइनस sin x प्लस, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का हो गया, अब सेकेंड बिठा दो, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फर्स्ट यानी कौन, sin x, sin x का क्या होता है, cos x, तो आंसर 2 ब्रैकेट में माइनस sin x इंटू sin x क्या होगा, माइनस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, समझ में आया। तो ये हो जाएगा 2, इसको पलट के लिखो, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, तो आंसर 2, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x का क्या होता है, cos 2x। ये फॉर्मूला कल लिखाया मैंने ट्रिग्नोमेट्री में, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा, और लास्ट ईयर पढ़ा था cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो प्लस में 1 होता है और माइनस में cos 2x होता है, ठीक है, कोई दिक्कत, बन जाएगा। इस तरीके से ये करना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसको लर्न कर लेंगे तो कोई मेथड बता देता हूँ, मेथड बता देता हूँ। देखो इस वाले को सॉल्व करने के लिए एक मेथड है जिसका नाम मैंने दिया डंडा मेथड, ठीक है ना, डंडा, डंडा मेथड मतलब आपको डंडा चलाना पड़ता है बस। अब बच्चों तुम भूल जाओ, बिल्कुल एक एक करके डंडा चलाओ, बेटा साइन के ऊपर डंडा चलाओ मतलब साइन का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, भाई cos x होता है यार, क्या होता है cos x, तो आपने साइन पे डंडा चलाया, अंदर तो नहीं चलाया, तो cos और अंदर वाली चीज सलामत 2x, बोलो हाँ, अब डंडा आगे बढ़ाओ, डंडा आगे बढ़ गया, 2x का डिफरेंशिएशन, जरा देखो 2x का dy by dx ऑफ 2x, 2 क्या है, कांस्टेंट, कहां आ जाएगा, कहां आ जाएगा, आगे, तो 2 को आगे कर दो, बचा कौन अंदर, केवल x, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो इनटू कितना 1, आंसर 2 cos 2x, 2 cos 2x, ठीक है ना। बट ये अपने मन के लिए डंडा मेथड है, इसको कहीं करके नहीं आना है, ये कोई मेथड ऑफिशियली नहीं है बुक में, ये डंडा मेथड नाम की कोई मेथड है, ओके। 2 cos 2x क्लियर है। ये कब लगती है, ये एक्चुअली कब लगती है, जब फंक्शन एक दूसरे फंक्शन पे डिपेंड कर रहा हो। देखो साइन एक खुद में फंक्शन है, साइन अच्छा बच्चा होता अगर साइन सीधे किस पे डिपेंड करता, x पे, मगर साइन गंदा बच्चा है, साइन जो है अब x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, साइन 2x पे डिपेंड कर रहा है और 2x x पे डिपेंड कर रहा है, समझ गया ना। जैसे मैं बोलूंगा मेरे पापा, तो डायरेक्ट रिलेशन, मेरे पापा मतलब मैं इनपुट और पापा आउटपुट, मतलब दो चीजें हैं केवल, एक डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है वेरिएबल का, जैसे y इक्वल टू साइन x, तो x का सीधा रिलेशन बन रहा है साइन के साथ, समझ में आया ना। अब मैं बोलूं मेरे पापा के चाचा की मामी, ये बहुत बड़ा रिलेशन है, ऐसे रिलेशन को बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। देखो एक और बताता हूं मैं, साइन ऑफ लॉग ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये लो भैया। अब सबसे पहले साइन किस पे डिपेंड कर रहा, लॉग किस पे डिपेंड कर रहा, इस पे, और ये किस पे डिपेंड कर रहा, x पे। ये अलजेब्रिक है, ये लॉगरिथमिक है, और ये कैसा है, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो 3 फंक्शन यहाँ पे है, ऐसे फंक्शन को, मतलब मेरे मतलब x, मेरे चाचा मतलब ये, के मामा के ताऊ, अब भगवान जाने क्या फंक्शन बनेगा, ओके। तो दिस इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। आपको तो खेलना है खूब, ये है ना, मैथ में तो खूब है, अभी आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया, बट आपको केवल इतनी नॉलेज काफी है। ये कहलाता है आपका कंपोजिट फंक्शन, जो डायरेक्टली x के टर्म में नहीं दिखता है, उसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। क्लियर हुआ,
बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, x sin x, वेरी सिंपल, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, एक फंक्शन x, दूसरा क्या sin x, फर्स्ट इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट है x, सेकंड का डिफरेंशिएशन sin का क्या cos x प्लस सेकंड sin x इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कितना 1, तो आंसर x cos x प्लस sin x, वेरी सिंपल, ठीक है ना। क्लियर हुआ? तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूं, यहां रोकना रोक देना, ठीक है ना। बहुत है ना पढ़ने को। चलो भाई, तो ये देख लो आंसर 2 cos x प्लस 2x और नीचे x cos x प्लस sin x। बच्चों टाइम पास, ठीक है ना। sin 3x cos 3x tan 4x sin ax प्लस b। अब मुझसे आप पूछोगे सर ये कैसे होगा, तो डंडा मेथड से इसका आंसर निकाल सकते हो। डंडा मेथड, डंडा चल गया, sin का क्या होता है cos ax प्लस b, डंडा आगे चलाओ। ax का डिफरेंशिएशन कितना, a, आदत बना लो यार, a कांस्टेंट, x का 1, b का कितना 0, b का कितना 0, कांस्टेंट है ना, तो आंसर a cos ax प्लस b। अब एग्जाम में आ गया तो क्या करोगे, अब एग्जाम वाली मेथड लिखो, लिखो चेन रूल, देखो नेक्स्ट मेथड, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। When any function not directly depend on x, when any function not directly depending on x, not directly depending on x, जब कोई फंक्शन डायरेक्टली x पर डिपेंड नहीं करता है, then we applying this method, तो हम इस मेथड का इस्तेमाल क्या करते हैं। when any function not directly depending on x, then we applying this method, तो हम इस वाली मेथड का इस्तेमाल किया करते हैं। in this method we suppose the composite part as t, we suppose the composite part as t। इस मेथड में कंपोजिट पार्ट को हम क्या सपोज कर लेंगे t फॉर टेबल, ओके, t सपोज कर लेंगे। अब आ जाओ बच्चों क्वेश्चन में, y इक्वल टू साइन क्या ले लो, ये ले लो ax प्लस b, ax प्लस b, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन आप जान चुके हो, क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन a sin ax प्लस b, अभी कराया था, a cos a प्लस b, a cos ax प्लस b, अभी कराया था, कैसे कराया था, साइन पे डंडा चलाओ, क्या हो जाएगा cos ऑफ ax प्लस b, ये तो वैसे हम लोग ये साइन पे डंडा चल गया, अंदर डंडा चलाओ, क्या हो जाएगा a into 1 प्लस कितना 0, तो आंसर आएगा a cos ax प्लस b। बट अब अपन डंडा मेथड नहीं पढ़ रहे, अपन इसका सीरियस मेथड पढ़ रहे हैं कि इसको कैसे किया जाए। क्या दिक्कत है, ये है दिक्कत, काश तुम x होते तो मैं तुमको निपटा देता, अगर तुम sin x होते तो मैं तुम्हारा डिफरेंशिएशन बहुत जल्दी कर देता, बोलो हाँ या ना, यही ना, तुम काश क्या होते sin x, मतलब ये वाला पार्ट प्रॉब्लम है, ये x नहीं है, तो जो टेंशन ले रहा है उसको t सपोज कर लो, क्या सपोज कर लो t, एक नया वेरिएबल लिख लो यहाँ पे, मतलब बाद में लिख लेना, लेट t इक्वल टू ax प्लस b, लिख लिया आपने, है ना, आपने इसको t सपोज कर लिया, फंक्शन क्या बन गया y इक्वल टू साइन ऑफ t, समझ में आया, बोलो यस, क्लियर है। अब डिफरेंशिएट अपन करना शुरू किए, डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में, चलो अपन ने चलाई बंदूक dy बाई dx, अटैच किया अपन ने dy बाई dx, अंदर sin t, बेल बजी, टिंग टोंग, मतलब क्या भैया डिफरेंशिएशन करने आए हो, बाहर निकल, बोल रहा आंख के अंदर देख ढंग से, मैं t का वेरिएबल हूं, तू x का है, तू x का वेरिएबल है, x वाले को कर पाएगा, मेरे को नहीं कर पाएगा, ये t का वेरिएबल है ना, और ये x का वेरिएबल है ना, ये कर पाएगा क्या इसको डिफरेंशिएट, ये दूसरी भाषा है, ये दूसरी भाषा है, ये इसको नहीं कर पाएगा, तो बोलेगा ठीक है एक काम करते हैं, देखना वो काम क्या है, समझ में आए तो हाँ बोलो, नीचे dt ऊपर dt, और यहां पर क्या x, उधार 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 क्या कैंसिल, बोले तुझे t चाहिए ना, बोले हाँ, बोले ले t, बोले हिसाब कौन बराबर करेगा, बोले ये हिसाब बराबर हुआ, चलो अब तो ठीक है ना, अगर d by dx sin x होता है तो d by dx sin x का cos x होता है, तो d by dt sin t का क्या होगा cos t, अब तो सब कुछ नॉर्मल है ना, तो d by dt sin t का क्या होगा cos t, बढ़िया आंसर।
डी बाई डी एक्स, टी की वैल्यू पुट करो, टी की वैल्यू क्या है ए एक्स प्लस बी, काम निकल गया अपना। अब टी की वैल्यू ए एक्स प्लस बी, आ रहा समझ में, ए एक्स प्लस बी, चलो cos टी इंटू ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन अब तो अपना ही है ए एक्स प्लस बी, चलो सॉल्व करते हैं। ए कांस्टेंट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना 1 और बी का कितना 0, तो कुल मिला के ए आगे आ गया, यानी ए cos टी, टी को क्वेश्चन नहीं जानता, हमने लिया था टी को रिप्लेस करो, ए cos टी की वैल्यू कितनी है ए एक्स प्लस बी, समझ में आ गया, कोई दिक्कत? इस तरीके से ये करेंगे अभी। ठीक है ना, तो ये बेल वाला सिस्टम है, टिक टॉक वाला, dt जाएगा, बेल बजाएगा, बोलेगा भाई डिफरेंशिएशन करने दो, बोलेगा dt तो नीचे आ जाओ, एक dt ऊपर दे दो, तब होगा डिफरेंशिएशन। दिस मेथड इज कॉल्ड चेन रूल। सही है, कोई प्रॉब्लम? चलो अब ये क्वेश्चन किया था तुमने sin 2x किया था ना, कैसे करवाया था मैंने, x तोड़ के 2 sin x cos x, अब जरूरत नहीं है, y इक्वल टू sin 2x, एक तो डंडा मेथड, sin पे डंडा चलाया क्या चल गया cos ब्रैकेट में कितना 2x, अब 2x पे डंडा चला क्या आ गया 2, x का 1, तो ये आएगा। बट अब देखो काश तुम sin x होते तो 2x को ले लो t, 2x को क्या ले लिया t, तुम सीधे साधे फंक्शन होते, तो y इक्वल टू हो गया sin t, नाउ dy by dx इक्वल टू dy by dx ऑफ sin t, टिक डाउन dy by dt sin t, जो नीचे वो ऊपर, और यहाँ पे क्या x, sin t का डिफरेंशिएशन cos t, क्योंकि अब तो t है ना, बल्ले बल्ले, अब यहाँ पे हो गया cos t into d by dx, t की वैल्यू पुट करो 2x cos t, यानी कि cos of 2x, 2 कांस्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना 1, आंसर 2 cos 2x, समझ में आया? कोई दिक्कत? बेटा कुछ पूछना है? ठीक है ना, चल जाएगा, सही। तो ये हमारे हो गए चेन रूल के डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, और ये सारे के सारे क्वेश्चन और आंसर्स ये आप करके लाओगे। अब बच्चों डिफरेंशिएशन कुछ और टाइप के मैं बता रहा हूं आपको, कुछ और डिफरेंशिएशन मैं आपको बता रहा हूं, कर लेना, लिखने की जरूरत नहीं, खुद से बन जाएगा। देखो ये फालतू टाइम पास देने के लिए इन्होंने परेशान कर रखा है। पहला log x का बेस e है, कोई दिक्कत नहीं है, log x का डिफरेंशिएशन कितना 1/x। अब ये e बेस e मत देखो क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी 1, बेस भी सेम है, पावर भी सेम है, वैल्यू क्या होती है 1, तो आंसर दिस इज इक्वल टू 1/x, नो प्रॉब्लम, ओके। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, क्लियर है। नेक्स्ट एक और लिखो अपनी कॉपी में, d by dx e की पावर x, आंसर e की पावर x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, क्लियर हुआ? d by dx e की पावर x का, व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। भारत की जो जनसंख्या है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है, वो ऐसे बढ़ रही है, बहुत तेज ग्राफ है इंडिया की पॉपुलेशन का, समझ गए ना, दोगुने तिगुने चौगुने से भी ज्यादा, तो दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो बहुत तेजी से रफ्तार करता है, इसके टाइप होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। अब देखो ये वाला e की पावर u कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में, देखा d by dx e की पावर u, घंटी बजी, टिंग टोंग, हमें जिंदा है क्या, मैं u का वेरिएबल हूं तो x के में लेके आ गया, ठीक है ना, फिर वही फंडा, अरे यार नाराज क्यों होता है, ठीक है ना, du by dx, समझ में आया? आंसर e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x, अब e की पावर u का क्या होगा, e की पावर u, du by dx, छोड़ दिया, आगे कुछ है ही नहीं है, क्वेश्चन होता तो सॉल्व करता, फॉर्मूला बना रहा हूं है, तो नथिंग, इसको कुछ टाइम नहीं देना आपको, वही है d by dx e की पावर u, वही e की पावर u du by dx, दो बार लिख दिया। चलो नेक्स्ट
डी बाई डी एक्स लॉग ई की पावर u। ओके देखो बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग u है सीधी बात। अब u कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, u भी वेरिएबल है। फिर बोलेगा अरे गजब है यार, मैं u का हूं तो x का है ना। तो d बाई डी यू लॉग u और du बाई dx बराबर, तो कितना हो जाएगा इसका नाउ 1 अपॉन u du बाई dx। क्लियर हुआ? तो अपन ने 1 अपॉन u du बाई dx क्लियर है। और e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x ही होता है, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। क्लियर है? वो लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। एक बार शीट देख लो बेटा, जहां पे समझ में नहीं आ रहा प्लीज पूछ लो अपने से। ये हो गया। हाँ, अगला डिफरेंशिएशन आप कर लेना, log e की पावर x का होल स्क्वायर और log ax प्लस b। आप इसको करिएगा, ना बने तो मुझसे जरूर पूछिएगा। आ गया क्वेश्चन अपना वाला फिजिक्स वाला क्वेश्चन। बच्चों आपको भी मैंने बताया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी इज कैलकुलेटेड बाय डिफरेंशिएशन। समझ में आया? नाउ आपने पढ़ा होगा वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, 9th क्लास में पढ़ा होगा। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, याद आया? अब बच्चों क्या था कि पहले आप लोग जो फाइंड करते हो ना, वो आप ऐसी वेलोसिटी फाइंड करते रहो जो एक फिक्स इंटरवल में भी होती थी। अब आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करना है, पल भर की वेलोसिटी, पल भर की वेलोसिटी फाइंड करनी है। मतलब आप जब हॉक कैंटीन के सामने थे तब की बताओ, जब आप किसी मार्केट में थे तब की बताओ एग्जैक्टली। तो समझो फॉर्मूला वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, उस टाइम हो जाएगा बेटा ds अपॉन dt। समझ में आया? ds अपॉन dt मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और जो भी टाइम है पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। चलो देखो क्वेश्चन, इफ s इक्वल टू 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2 फाइंड द पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एट द एंड ऑफ 2 सेकंड। तो भैया पोजीशन निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज द चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन मींस चेंज ऑफ वेलोसिटी, बट कहां पर बोल रहा है? एट 2 सेकंड, एग्जैक्टली एट 2 पर इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करना पड़ता है? डिफरेंशिएशन। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन बचपन में हमारे सामने हुआ करता क्या? v अपॉन t, याद आया? चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट अब क्या होगा? dv बाई dt। समझ गया? चलो आइए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले s दिया है 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2। तो इन लोगों ने बोला है डिस्प्लेसमेंट बताओ कहां पर? 2 सेकंड में। तो s t की जगह 2 रख दो बच्चों। 2 इंटू 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस 3 गुणे 2 का क्यूब 4 होता है, प्लस 2। आंसर 16 माइनस 12 प्लस 2, 16 और 2 18 माइनस 12, आंसर 6 मीटर। मतलब शुरुआत में जो इसका डिस्प्लेसमेंट रहा होगा वो कितना रहा होगा? 6 मीटर। समझ में आया? क्योंकि s की वैल्यू रख दी, इन्होंने बोला 2 सेकंड में बताओ मैं कहां पे था। अब निकालना है वेलोसिटी। नाउ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू ds बाई dt। तो d बाई dt ऑफ s की वैल्यू 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस कितना? 2। बेटा जल्दी करो, देखना 2 गुणे 3 6 t स्क्वायर माइनस 3 गुणे 2 6t प्लस 0। समझ में आया? आ गया नहीं आया? t क्यूब का कितना आएगा? 3t स्क्वायर आएगा। 2 तो 2 है, t क्यूब का कितना आएगा बेटा? 3t स्क्वायर। बेटा x की पावर 3 का क्या होता था? x की पावर 3 का होता था 3x स्क्वायर, आया ना? तो यहाँ वेरिएबल t का है और डिफरेंशियल ऑपरेटर भी t का है, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3t स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 6t स्क्वायर। 3 गुणे 2 ऊपर नीचे आ गया 6t, कांस्टेंट का 0। ये आ गई कि अपना वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब वेलोसिटी पूछी है कितने सेकंड पे? 2 सेकंड पे। 2 सेकंड पे वेलोसिटी क्या रही होगी? 6 गुणे 2 का स्क्वायर, 6 गुणे 2 का स्क्वायर माइनस 6 गुणे 2। बच्चों 6 गुणे 4 24 माइनस 12, आंसर कितना? 12 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? 12 मीटर पर सेकंड। क्लियर होगा सब कुछ? हवा हवा नहीं होना चाहिए, सिर हिले और बाकी कुछ नहीं। एक्सेलरेशन बराबर होता है dv बाई dt। तो भैया d बाई dt, v की वैल्यू कहाँ निकली है? ये। अब कोई की मन में ये तो नहीं, ये क्यों नहीं रख रहे हो? क्योंकि ये पर्टिकुलर टाइम पर है और ये हर टाइम पर है, t के टर्म्स में है, तो यही तो रखोगे। वो तो भगवान की मर्जी, कहां पर पूछ ले, वो बाद में
टी स्क्वायर माइनस 6 ऑफ टी। बेटा देखना 6 दूनी 12 टी माइनस 6, समझ में आया नहीं है? टी स्क्वायर का होगा 2t और टी का हो जाएगा 1 तो माइनस 6। ये आ गया एक्सेलरेशन। कहां पर पूछ रहा है? एक्सेलरेशन इक्वल टू टी इक्वल टू 2 सेकंड पर। आंसर 12 गुणे 2 माइनस 6 24 माइनस 6, आंसर कितना? 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नोट करो, आ गया समझ में? ऐसा क्वेश्चन एक तो आएगा आपको एग्जाम में, अभी फर्स्ट टर्म में आपके टीचर स्वागत करेंगे आपका ऐसे क्वेश्चन से।